फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, क्या आप भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्जाम नज़दीक है और आपको कुछ भी नहीं पता, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th के त्रिकोणमिति के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम बता दें, त्रिकोणमिति टोटल 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं त्रिकोणमिति से केवल। ठीक है, तो त्रिकोणमिति बहुत ही एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा। और त्रिकोणमिति में जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं त्रिकोणमिति को, उसको उसमें वो भी हमारे इस वीडियो में पूरी तरह से समझ जाएंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है, कैसे क्वेश्चन करेंगे, कैसे कंसेप्ट होगा। सो फ्रेंड्स, यदि हम शुरुआत करें त्रिकोणमिति की, तो त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है जो ग्रीक के शब्द होते हैं। पहला शब्द होता है त्रिकोण और दूसरा मिति। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीक भाषा के दो कोण, दो शब्द त्रिकोण और मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज और मिति का मतलब होता है मापन। दोस्तों, अगर त्रिकोणमिति की परिभाषा की हम बात करें, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम दो भुजाओं के माप अर्थात दो कोणों के माप का अध्ययन करते हैं। जैसे कि ये दो भुजा, यानी कि आप एक समकोण त्रिभुज देख सकते हैं जिसमें ये भुजाएं हैं, यानी दो भुजा, केवल एक भुजा तो देनी होगी इसको, और दो भुजाओं की जानकारी, यानी दो भुजाओं की जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया ही हमारी त्रिकोणमिति कहलाती है। सो दोस्तों, अगर कोण की बात करें तो इसमें कोणों की, अगर एक कोण दिया हो और दो कोण निकालने हो, तो कोणों में भी यही होता है। कोणों को निकालने की प्रक्रिया ही हमारी त्रिकोणमिति कहलाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करें, तो अगला है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यदि हम त्रिकोणमिति के अनुपातों की अगर हम बात करें, तो उससे पहले हम एक समकोण त्रिभुज में एक चीज समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और एक समकोण त्रिभुज को हम यहाँ पे बनाए हैं, जैसे कि आपको हम समझाएंगे अभी। तो इस समकोण त्रिभुज में आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए कोई भी इसमें से कोण अगर थीटा है, मान लीजिए ये पी क्यू आर जो कोण है ये थीटा है। ठीक है, अगर हम क्यू को थीटा मान लिए, तो ये जो थीटा के सम्मुख वाली जो भुजा होती है इसे हम लंब कहते हैं। थीटा के सम्मुख यानी कोण के सम्मुख वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब। और लंब के सम्मुख सामने वाली भुजा हमें जो बड़ी दिखाई देती है इसे हम कर्ण कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोला जाता है और लंब को परपेंडिकुलर बोला जाता है। इसके नीचे ठीक जो बची हुई भुजा होती है, जो आधार पे जिस पे लंब खींचा गया रहता है और कर्ण भी स्थित होता है, उसे हम आधार कहते हैं। आधार कहते हैं। अब अगर हम बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो जैसा कि हम आप सभी को बता दें, त्रिकोणमितीय अनुपात दो त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात होते हैं, जो क्रमशः 6 प्रकार के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं। साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट। ये हमारे पूरे क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले हम साइन थीटा, साइन को लें और ये क्यू की जगह पे थीटा है, तो साइन थीटा की अगर हम बात करें, तो ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात का हम अभी बताया, त्रिकोणमितीय अनुपात दो भुजाओं के अनुपातों को कहते हैं। तो दो भुजाओं के अनुपात इस साइन थीटा में क्या होंगे? लंब और कर्ण होगा। लंब और कर्ण दो भुजाओं के अनुपात को हम साइन थीटा कहते हैं, यानी साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा में कर्ण, यानी परपेंडिकुलर, या लंब बटा कर्ण कह सकते हैं, या परपेंडिकुलर बटा में हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गई हमारी साइन थीटा वाली बात। अब हम बात करेंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर अगर देखें, तो इसमें भी दो भुजाओं के अनुपात होंगे। दो भुजाओं के अनुपात कौन कौन होंगे? इसमें ठीक साइन थीटा के विपरीत होता है, यानी कि जो कर्ण था वो ऊपर और लंब था वो नीचे। कर्ण बटा के लंब, या इसे कह सकते हैं हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है हमारा दो भुजाओं का अनुपात कौन कौन होगा? आधार और कर्ण, आधार बट्टा में कर्ण, ये बराबर होता है हमारा कॉस थीटा, आधार बटा के कर्ण। इसको हम बोल सकते हैं बेस, बेस में से आधार होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस।
अब हम बात करने वाले हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा में क्या होता है, सेक थीटा भी जिस प्रकार साइन थीटा का विपरीत हुआ कॉसेक थीटा, उसी तरह से सेक थीटा का विपरीत होता है कॉस थीटा, या कॉस थीटा का विपरीत होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण था, तो यहाँ पे कर्ण बटा में आधार होगा। या इसे हम कह सकते हैं हाइपोटेन्यूस बाई बेस। अब अगर हम टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है लंब, यानी ये लंब है, दो भुजाओं के अनुपात। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालते समय हम दो भुजाओं के अनुपात को लिख देते हैं और ये वही हमारा होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो टेन थीटा यानी त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसका हम क्या करेंगे, दो भुजाओं के अनुपात को लिखेंगे लंब बट्टा में आधार, लंब बट्टा का आधार। इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। अब कॉट थीटा, पहले के त्रिकोणमितीय अनुपातों के भांति जो साइन थीटा था कॉसेक थीटा में बदला और इसके विपरीत लिख दिए। कॉस थीटा था वो सेक थीटा के विपरीत हो गया। ऐसे ही टेन थीटा जो है कॉट थीटा के विपरीत, या कॉट थीटा है टेन थीटा के विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे लंब बटा आधार था, तो यहाँ पे आधार बटा लंब, इसी के उल्टा आधार बटा के लंब, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं बेस बट्टा में परपेंडिकुलर, बेस बट्टा में परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हैं हम छह त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इन सबको डिफाइन कर चुके हैं यहाँ पे इस अनुपातों द्वारा, भुजाओं के अनुपातों द्वारा। तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बनकर तैयार होगा जिस पर हम बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट पर कैसे कैसे क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। सो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि इस त्रिकोणमिति में पहले कॉन्सेप्ट के अनुसार कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि टेन ए इज इक्वल 4/3 है तो साइन थीटा, साइन ए, यहाँ पे थीटा नहीं देना चाहिए, यहाँ पे ए होगा, साइन ए और कॉस ए का मान बताइए। सो दोस्तों हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि टेन ए बराबर 4/3 का है, तो सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति में किसका खेल होता है, सब त्रिभुज का खेल होता है जो समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। इसमें हमको पता है कि ये लंब है, अगर इसको हम ए मानते हैं तो ये लंब होगा, बी सी कोई भी नाम दे देते हैं, क्योंकि टेन ए कहा है। तो अगर टेन ए यानी कि इस थीटा की जगह पे ए को हम यहाँ पे मानते हैं, तो यहाँ पे इसके सम्मुख वाली भुजा हमारी लंब होगी और ये हमारा आधार होगा और ये कर्ण होगा, ये हमारा कर्ण होगा। तो देखिए आप टेन ए बराबर का है 4/3 है, यानी कि टेन ए बराबर हम क्या बताए, टेन थीटा बराबर बताए हैं कि लंब बटा आधार होता है, टेन ए बराबर लंब बटा आधार होगा, लंब बटा के आधार होता है ना, टेन ए बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो कितना दे दिया है 4/3। तो यहाँ पे देखिए कि लंब कितना दिया है 4 और आधार कितना दिया है 3। तो इसमें लंब और आधार दे दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम बताए थे पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। दोस्तों यहाँ पे अगर लंब और आधार दे दिया है ना, तो कर्ण कैसे निकालते हैं इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। यदि आप पाइथागोरस प्रमेय का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। अब यहाँ पे अगर पाइथागोरस प्रमेय से हम बात करें तो कर्ण बराबर हम बता दें कि उसमें हम बताए थे कि कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर धन में आधार का स्क्वायर, ये हमने बताया था कर्ण पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाते समय। तो कर्ण बराबर जब निकालेंगे ना, तो यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा, लंब के जगह पे हम 4 रखेंगे क्योंकि 4 यहाँ पे दिया है, 4 का स्क्वायर प्लस में आधार के जगह पे 3 का स्क्वायर। अब इसको निकालेंगे तो 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसको निकालेंगे तो 16 और 9 25 हो जाएंगे और 25 का वर्गमूल होता है 5, 25 का वर्गमूल होता है 5। ये हमारा कर्ण निकल के आ गया।
यानी कि लंब, आधार और कर्ण पता हो गया कि 4, 3 और 5 है, तो हम आसानी से सभी जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं उन सबका मान निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमको, लेकिन सबका नहीं निकालना है, यहाँ पे साइन और कॉस का ही निकालना है। ठीक है, तो साइन ए का अगर बात करें कि साइन ए का मान क्या होगा, तो साइन ए बराबर हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा के कर्ण। तो आप बताइए कि लंब की जगह पे हम क्या लिखेंगे। लंब तो हमको पता है कि 4, यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे क्या पता चल गया, कर्ण, कर्ण पता चल गया कि 5, तो लंब क्या है 4, तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब, लंब बटा कर्ण, 4 हो जाएगा लंब और कर्ण कितना हो जाएगा 5, और यही हमारा आंसर होगा साइन ए इज इक्वल 4/5। साइन का मान हो गया। अब कहा है कि कॉस ए का मान बताओ, तो कॉस ए बराबर हम बताए हैं, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, आधार बटा कर्ण, यही ना होता है। आप लोग त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लीजिए, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब कहाँ पे होगा, आप इसको याद कर लीजिए। और इसके लिए आसान तरीका क्या है, जैसे कि अभी बता रहे हैं इसके जस्ट बाद, ये क्वेश्चन बताने के बाद, जैसे कि कॉस ए बराबर क्या है, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण है ना, तो इसको आधार, आधार क्या है, आधार कितना है इसमें 3 है, यानी कि यहाँ पे देखिए आधार क्या है 3 है, दे दिया ऑलरेडी, और कर्ण कितना निकाले हम लोग 5, आधार बट्टा में कर्ण, कर्ण की जगह पे 5 रख देंगे, यानी कि हमारा कॉस ए बराबर निकल जाएगा 3/5, और ये हमारा कॉस ए का मान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को आसानी से कर लेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले हम आपको बताएंगे कैसे हम आसानी तरीके से इसको हम याद कर सकते हैं, लंब बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, कैसे समझेंगे कि कहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया तब, तो इसलिए हम समझ लेते हैं पहले ट्रिक को। देखिए, तो अगर बात करूँ त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद करने की कि इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं लाल यल ए यल बट्टा में क का, लाल बट्टा में क का, जहाँ पे जो यल है, जितने भी यल है, यल डिनोट करेंगे किसको, यल होंगे लंब, यल से लंब, और जहाँ भी ए होगा इसको हम आधार कहेंगे, और जहाँ भी के होगा इसको हम कर्ण कहेंगे। और त्रिभुज में केवल 3 ही तो भुजाएं होती हैं, आधार, लंब और कर्ण, 3 भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजाओं के अनुपात ही तो ज्ञात करने हैं नाम को, तो 6 अनुपातों को याद करने की ये शॉर्ट ट्रिक है, आप समझ लीजिए। और एक चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी, क्या, वो होता है साइन, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस, कॉस का उल्टा सेक, टेन, और टेन का उल्टा कॉट, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो मान लीजिए ये साइन है, तो साइन के उल्टा उल्टा कॉसेक, ये कॉस है, तो कॉस का उल्टा क्या होना चाहिए, सेक, ये टेन, तो टेन का उल्टा कॉट। ये हो गई हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखिए यहाँ पे जो साइन होता है ना, साइन को हम लंब बटा आधार कहते हैं, लंब बटा नहीं सॉरी, लंब बटा साइन थीटा को लंब बटा कर्ण कहते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए यल बटा के प्रदर्शित कर रहा है ना कि साइन को, यानी कि पहला क्या होगा, इसको हम लंब बटा कर्ण को साइन कहेंगे, इसी के उल्टा कॉसेक, यहाँ पे कर्ण बटा लंब, इसी को उलट देंगे ना तो साइन और कॉसेक पता चल जाएगा, ये और ये। अब यहाँ पे देखिए आधार बट्टा कर्ण, अगर लाल बट्टा कक्का याद रहेगा तो बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको याद हो जाएगा। आधार बट्टा कर्ण किस में होता है, कॉस में, कॉस में आधार बट्टा कर्ण होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक में क्या कर देंगे, इसका उल्टा कर देंगे, ए बट्टा के का उल्टा करेंगे तो कर्ण बट्टा में आधार हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। टेन, टेन का कहा है यल बटा लंब बट्टा में आधार, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो यही कॉट थीटा का निकालेंगे तो ये उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा ए, या नीचे आ जाएगा कि यल, तो आधार बट्टा में लंब हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त एक और तरीका है याद करने का, वो भी बता रहा है।
बाद से उसके अतिरिक्त और कौन सा तरीका है जिससे हम त्रिकोणमितीय अनुपात को याद कर सकते हैं? अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, अगर आप यूपी बोर्ड के हैं तो पिछले मैंने अभी बताया उसको फॉलो कीजिएगा। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, अंग्रेजी मीडियम से हैं, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा। इसमें ये दूसरा जो ट्रिक है ये कहता है पंडित बोल पंडित बाई हर हर बोल, यानी कि पी से पंडित, बी से बोल, पी से पंडित, पंडित बोल पंडित, और बट्टा को बाई कहते हैं, बाई, यच से हर, बी से बोल। इससे आप याद कर सकते हैं पंडित बोल पंडित बाई हर हर बोल। जहां पर क्या होगा, हमको क्या प्रदर्शित करेगा, पी हमें प्रदर्शित करेगा कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इसे हम लंब कहते हैं। और बी क्या है हमारा, ये बेस है, आधार, और ये जो यच है ये हमारा हाइपोटेनियस है, जिसे हम कर्ण कहते हैं। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, पंडित बोल पंडित बाई हर हर बोल। और जैसे हम लाल बट्टा कक्का में इसको कर रहे थे, जैसे कि अगर मान लीजिए हमको ये याद रहना चाहिए कि साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। यानी साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, उल्टा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और यहाँ पे कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर क्या होगा, पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और इसी का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा में, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, यानी एच वाला ऊपर और पी वाला नीचे। ऐसे ही कॉस में देख सकते हैं बेस बाई हाइपोटेनियस, दूसरा नंबर वाला कॉस में आएगा। ऐसे ही कॉस सेक में जब जाता है तो ये उलट जाता है, एच बाई बी, यानी हाइपोटेनियस बाई बेस। और टेन की बात करें तो ये लास्ट वाला टेन, पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, और इसको लिख सकते हैं बेस बाई परपेंडिकुलर। सो फ्रेंड्स, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और अभी तक आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,